दोस्तों, हमारी लाइफ में ग्रेट सक्सेस के लिए हमें प्रतिदिन के रूटीन का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर अपने टैलेंट को अधिक विकसित कर पाएंगे, जिससे एग्ज़ाम तथा लाइफ की सक्सेस में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। लेकिन अक्सर हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, पर उसे हम लगातार फॉलो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, टाइम टेबल की शुरुआत हमेशा बहुत आसान रूटीन के साथ करनी चाहिए तथा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ रूटीन में कार्यों की टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट क्लास में हैं, वह सभी स्टूडेंट इंग्लिश में प्रोज के पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करने की प्रतिदिन प्रैक्टिस करें और सबसे पहले 2 या 3 लाइनों से शुरुआत करें और धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन की लाइनों को बढ़ाते रहिए। जब आप एक्सप्लेनेशन करना सीख जाएंगे तो आप कुछ नियम का पालन करते हुए लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपको आंसर रटने नहीं पड़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीड विद स्काई में। आज हम पढ़ेंगे अ गर्ल विथ अ बास्केट का लास्ट पैराग्राफ और इससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैराग्राफ। माई आर्म वर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, एक और अन्य टोकरी के लिए ना तो मेरे पास जगह थी और ना ही आवश्यकता। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने बाएं हाथ पर टोकरी तथा पंखों को संभाल कर आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट and got a handful of change, perhaps 15 cents, in all which I deposited into basket death. मैंने अपने दाएं हाथ वाली कोट की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर सिक्के निकाले, जो शायद कुल मिलाकर 15 सेंट थे, जिन्हें मैंने उस टोकरी में रख दिए। The young girl held imploringly before me, जिसे वह छोटी लड़की मेरे सामने प्रार्थना पूर्वक पकड़े हुई थी। I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. मैंने उसे यह समझाने का प्रयत्न किया कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके बदले में धन का उपहार दे रहा हूँ। I realized at once what offense I had given. लेकिन मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation, वह 9 साल की लड़की जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी तथा भूखमरी की कगार पर थी। Raised her chin, reached into the basket, अपनी मुंह को ऊपर उठाई और अपने हाथों को टोकरी तक पहुंचाकर उसके अंदर से and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me, और भद्र महिला के जैसे सम्मान और गौरव के साथ वह धन मुझे लौटा दिया। There was only one thing I could do, I bought the basket. अब केवल एक ही कार्य था जो मैं कर सकता था, मैंने टोकरी खरीद ली। She wiped her eyes, smiled and dashed down the platform. उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए प्लेटफॉर्म पर तेजी से भागते हुए headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night, किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट हो गए थे। I told this story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। I told him it was one reason I had fallen in love with India, और मैंने उनसे कहा कि यही कारण है जिसकी वजह से मैं भारत से प्रेम करने लगा हूँ। The people I saw in India, those in the villages as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. जो लोग मैंने भारत में देखे, चाहे वह किसी गांव में थे या ऊंचे पदों पर आसीन, वे सभी स्वाभिमानी एवं अच्छे व्यवहार और अच्छी नागरिकता की भावना से ओतप्रोत थे। They also have a passion for independence, उनके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र लालसा थी। This beautiful child born in squalor and poverty,
सुंदर सी बच्ची ने, जो कि गंदगी और गरीबी में पली बड़ी, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. जो व्याकरण और व्यवहार दोनों में अशिक्षित होने पर भी उसने मुझे भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई। अब पूरे पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए अगर अपने शब्दों में कहें तो लेखक ने पहले से ही कुछ टोकरी तथा पंखे खरीद लिए थे। उनके दोनों हाथ भरे हुए थे और उनके सामने एक 9 साल की प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी जो उनसे टोकरी खरीदने की विनती कर रही थी। लेखक के पास अन्य टोकरी के लिए ना तो जगह थी और ना ही आवश्यकता थी, लेकिन लेखक उस लड़की से प्रभावित होकर लगभग 15 सेंट के सिक्के उसकी टोकरी में डाल देते हैं और लड़की को यह बात समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अब और टोकरी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन उसे बदले में धन का उपहार दे रहे हैं। लेखक के इस कार्य पर उन्हें उसी क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो, तथा उस लड़की ने अपनी टोकरी से उन सिक्कों को निकालकर लेखक को सम्मान के साथ वापस कर देती है। अब लेखक को लगता है कि वह मात्र अब एक ही कार्य कर सकते हैं और वे टोकरी खरीद लेते हैं, जिससे लड़की अत्यंत प्रसन्न होकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए घास के बने घर की ओर जाती है तथा लड़की के पास उस दिन के लिए 30 सेंट हो गए थे। लेखक इस लड़की की कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि यही कारण है कि उन्हें भारत से लगाव हो गया है। जिन लोगों को उन्होंने देखा, वे चाहे किसी गांव के हों या किसी उच्च पद पर, वे सभी स्वाभिमान और अच्छे व्यवहार और अच्छी नागरिकता से परिपूर्ण थे। उनके अंदर स्वतंत्रता की एक लालसा थी। एक सुंदर लड़की ने उन्हें भारत की आत्मीयता की झलक दिखाई, जो लड़की व्याकरण और व्यवहार में अशिक्षित थी। इस तरह उस छोटी सी बच्ची के अच्छे आचरण से लेखक को भारत के लोगों के आचरण तथा व्यवहार का पता चलता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस पैराग्राफ से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज के बारे में। तो इस पैराग्राफ से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है द पीपल ... सोल ऑफ इंडिया। इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन तो पहले के एक्सप्लेनेशन जैसे ही सेम होगा। अब बात करें अगर इसकी कॉन्टेक्स्ट की, तो इन लाइनों में लेखक भारत के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं तथा भारत के लोगों के गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो इसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे। इन दिस लाइन द ऑथर एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर इंडिया एंड प्राइजेज द क्वालिटीज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे द ऑथर सेज दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बिहेवियर एंड सिटीजनशिप। लेखक कहते हैं कि भारत के लोगों में आत्मसम्मान, व्यवहार तथा नागरिकता की अच्छी भावना है, विच इज द मेन रीजन फॉर हिज लव ऑफ इंडिया। उनके भारत के प्रति लगाव का यही मूल कारण है। He found a respectful behavior and a sense of citizenship among the villagers and people in high position. उन्होंने गांव वासियों तथा उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति में सम्मानजनक आचरण तथा नागरिकता का भाव पाया। They were truthful, honest and hardworking. वे सभी सच्चे, ईमानदार और परिश्रमी थे। A little girl who 9 years old and born in a poor family. एक लड़की जो 9 साल की थी तथा एक गरीब परिवार में जन्मी थी। She was uneducated and had no knowledge of grammar or of good manner, but her dignified and graceful attitude was reflected in her refusal to charity. वह अनपढ़ थी और उसे भाषाओं के अच्छे तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था, परंतु दान को ठुकराते समय उसके व्यवहार में सम्मान एवं गौरव स्पष्ट दिखाई दिया। The author got an idea of the people of India through her graceful conduct. लेखक को उसके गौरवशाली आचरण से भारत के लोगों की जानकारी मिलती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी तथा अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा आपके सिलेबस संबंधित ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के चैनल पर अपने प्यार को बनाए रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।